इतना महान सीता जी का चरित्र है कि उनकी में किसी का भी चरित्र सीता जी के समान सीता जी ही हो सकती है। फिर भी गोस्वामी जी से कहा, मैंने वैसे तो भरत चरित्र सुना दिया था थोड़ा सा, कि वैसे मैं चाहता था कि जानकी जी का थोड़ा सा चरित्र सुनाए श्री जी हमारी, लेकिन चलो कल सुना दें। श्री जी का नाम याद आते आते हमारा हृदय कंपित हो जाता है। गोस्वामी जी वंदना प्रकरण में भी कहते हैं, शीय निंदक अग ओग नशाए, राम जी के समान कोमल और प्रेम करने वाला कौन हो सकता है। शीय निंदक अग ओग नशाए, लोक विशोक बनाई बस आए। सीता जी की निंदा करने वाले पात्र को भी भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, रामराज जी के बाद जरा देख करके आओ, लोग क्या कहते हैं रामराज जी के बारे में। रामराज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरन कर काहूषण कोई, राम प्रताप विषमता खोई, सब गुणज्ञ। राम राज्य में इतनी सुखी प्रजा हुई, इतनी सुखी प्रजा हुई, इतनी किसी राज्य में सुखी प्रजा नहीं। राम राज्य में बहुत सुखी प्रजा हो। भगवान श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण देख कर आओ। एक ने ऐसा बोला, लक्ष्मण जी आकर के बोल दिए, प्रभु माता जी के बारे में ऐसा वर्णन करता है, सीता जी जो है ना 2 वर्ष 2.5 वर्ष तक रावण की लंका में रही, निवास की। टोलिया नहीं मेरा बच्चे को अभी ज्ञान नहीं, पहली बार आ गया। इसको ज्ञान नहीं। तब भगवान ने कहा, लक्ष्मण तुम धर्म के नेगी हो, यह काम भरत जी नहीं कर सकते, शत्रुघ्न लाल जी नहीं कर सकते। आप सीता जी को, क्योंकि मैं विचार करके कर रहा था। भगवान श्री राम जी ने कहा, हमारे पिता की शेष उम्र 12,500 वर्ष अकाल मृत्यु के कारण अपनी उम्र छोड़ करके गए थे। तो मैं चाहता हूं लक्ष्मण, पिता की उम्र शुरू होने वाली, मैंने राम राज्य तो कर लिया, राम राज्य की स्थापना हो गई, मैं चाहता हूं कि पिता के उम्र को मैं भोग लूं। मेरे विरह में पिता ने शरीर का त्याग किया, तो सीता जी ने राम जी से कहा, मेरे ससुर की उम्र शुरुआत हो रही है आप में, तो हम बहू का और ससुर से कैसा संबंध हो जाएगा। ये भागवतकार के ऐसा नियम हो सकते हैं। भागवतकार, हमारे भागवत में तो ऐसा लिखा है। वशिष्ठ जी ने जबकि प्रमाण दे दी, वकालत कर ली, तनय जजाति यौवन दयो पितु आज्ञा अघ। शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया। देवयानी ने आकर शिकायत कर दी, महाराज शर्मिष्ठा जो है ना ऐसे बहुत प्रेम करते, छुप छुप करके मेरे पतिदेव ययाति और जाकर के 3-4 पुत्र उत्पन्न हो गए, मेरे से प्रेम कम करता है। तो शुक्राचार्य जी को गुस्सा आया और श्राप दे दी, जा बूढ़ा हो जा। गिड़गिड़ाने लग गया, महाराज अभी तो मेरी तृष्णा बाकी है, कामना बाकी है, आप कृपा करो मेरा बुढ़ापा। अब देखो ना, बेटी भी कहने लगी, मैंने ये श्राप तो देने को थोड़ा कहा था, इसको दंड देते कुछ और, ये तो मेरा ही अपकार हो गया, मेरे पति बूढ़े हो गए तो बताओ मैं सुख से वंचित रह जाऊंगी। रोने लग गई। पिता ने कहा, मेरे सामने तो भाई आ गया तो मैंने कह दिया, जा बूढ़ा हो जा, तेरी तृप्ति नहीं होती है
ययाति बेचारा बूढ़ा हो गया। तनय ययाति यौवन दयो, ययाति को श्राप दे दिया, जा बूढ़ा हो जा। बस वो 90-100 वर्ष का बूढ़ा हो गया। कहा गुरुदेव मेरी तो अभी तृष्णा बहुत बाकी है। कामना का संबंध देह से नहीं होता है। वासना का संबंध शरीर से यदि होता तो शरीर मर जाए तो क्या वासना भी मर जाती? इतनी छोटी सी बात। वासना तृष्णा का संबंध पत्नी के कारण हो तो पत्नी मर जाए तो क्या पति की वासना भी मर जाएगी? और शरीर पति के कारण वासना का जन्म हो तो पति की मृत्यु के कारण क्या वासना भी मर जाएगी? देह से सच पूछा जाए तो विचार करना चाहिए कि वासना का